रहे हैं और बात इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में। विधान परिषद के तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी, सभी बड़े दल ये चाहते हैं कि चुनाव निर्विरोध हो जाए, कोई भी दल नहीं जाना चाहता चुनाव में। कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा होता है और बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे पहले ही मैं जिक्र कर चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि निर्विरोध चुनाव हो जाए। नहीं, सही कह रही हैं स्वाति जी आप। भारतीय जनता पार्टी जो है उतने ही प्रत्याशी उतारेगी जितनी आराम से विधान परिषद जा सके। हमें लगता है स्वाति जी चुनाव वाली स्थितियां आएंगी नहीं। आवाज इनको हो रही भाई। ठीक है, इसको दुरुस्त कराने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। मनोज यादव जी, टिप्पणी। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय ने शुरू में ही कहा कि वोट डालने का अधिकार है, मिलना भी चाहिए, लेकिन एक चीज़ और भी हो जाती है। अगर आसानी से चुनाव हो जाए तो बेहतर। वो जो हॉर्स ट्रेडिंग शब्द है वो उसका इस्तेमाल ज़बरदस्त होने लगता है इन चुनावों में, सबकी बल्ले बल्ले हो जाती है। मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात कह रहा हूं, उतना वो नहीं मिलता, रिस्पांस टाइम नहीं मिलता। नहीं, देखिए रिस्पांस, विधायक बहुत ताकतवर होते हैं। कोई विधायक की कोई वो नहीं है, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर चुनाव नहीं होते तो उनके पास सारे अधिकार है। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं, संदर्भ में भी तो उनके संदर्भ पता ही नहीं चल पाता है कि वोटिंग कैसी होती है, क्रॉस वोटिंग क्या होती है। वो सारी चीजें मानते हैं ना, ये वो कई बार होंगी, वो चीजें कई बार होंगी। उनके 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कई बार उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिला पंचायत के चुनाव का जिक्र हुआ, या जो पंचायत के निकाय से जो चुने जाते हैं लोग, इस तरह के बहुत चुनावी प्रक्रिया पूरी मतलब एक तो कहूँ तो सड़ चुकी है। अगर इस शब्द को मैं इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। सिर्फ धन बल का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, सिर्फ धन बल का। सत्ता हो, विपक्ष हो, कोई हो, लेकिन ये किसी बेहतर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मुझे नहीं लगता है कि बेहतर होगा। मैं राजनीतिक दल में हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन उसके बावजूद इस बात को कह रहा हूं कि अब शायद मेरे ख्याल से वो समय आ रहा है कि ऐसे चुनाव प्रक्रियाएं होनी चाहिए जो निष्पक्ष हों, ईमानदारी से हों, और ये पैसे का चलन ये बंद होना चाहिए। अगर इस तरह से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की प्रक्रिया चलती रही तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से दिक्कत होगी। बहुत नहीं, बिल्कुल आप जिस भी प्रक्रिया को लाना चाहते हैं, लेकिन ये जो पैसे की खरीद फरोख्त के दम पे, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, MLC का चुनाव हो, इस पैसे के दम पे जो चुनाव होते हैं खरीद फरोख्त करके, ये बेहतर नहीं है। बीजेपी इसमें मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड, ये शब्द मैं लगातार इस्तेमाल करके कह रहा हूं। और मैं अगर अपने बचपन में जाता हूं, जब मैं वोट डालने वाला बन रहा था, उस प्रोसेस में था, 20 साल 18 साल की एज का, तब इस तरह पैसे का चलन नहीं था चुनाव में, चाहे वो जिला पंचायत का हो। इलेक्शंस की बात कर रहे हैं मनोज जी, इनको डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं वो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, जनता उनको तय करे, और ये और भी प्रक्रियाएं, तमाम सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, उस पर बैठ के बहस की जाती है, सदन में बहस हो सकती है, और चुनाव रिफॉर्म होना चाहिए इस तरीके से कि इस सारी ये प्रक्रियाएं खत्म हो। ये याद आपको जब आपकी सरकार रहती तब क्यों नहीं आता है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार छोटी, यहाँ तो डबल ट्रिपल फोर्थ इंजन की सरकार है, इस पे ज्यादा बेहतर काम हो सकता है। हो सकता है हम कोई एजेंडा लेना चाहते हो या कुछ चीज लाना चाह रहे हो और सिंगल इंजन की वजह से ना ला पा रहे हो। अब तो 4 इंजन वाली सरकार है उत्तर प्रदेश में, और हम लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, लगातार, कि चुनावी प्रक्रिया को ईमानदारी प्रक्रिया के साथ, पूरी निष्ठा के साथ चुनाव प्रक्रिया बननी चाहिए। वो तो कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी से सब चुनाव करवाते हैं, आरोप तो आप ही लोग लगा देते हैं। नहीं पता है, ईवीएम पर आरोप आपको स्वाति जी मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। एक सेकंड, हैक कर दी जाती है। आपका शानदार सवाल हो, मैं जवाब भी अपना पूरा लिख के नहीं लाया हूं, माइंड में टाइप है। आप ये बताइए, कभी आदरणीय पत्रकार महोदय हमारे हैं, उनसे पूछूंगा, उनका बड़ा अनुभव है, कोई राजनीतिक दल रहा है हिंदुस्तान में, कोई जो चुना गया डे 1 से उसने काम शुरू किया तो नहीं किया? ठीक, 2 बात थी। एक ऐसी इकलौती सरकार अब बनी है, जैसे ही चुनाव आने वाला होता है, उस स्टेट में अगर सरकार उनकी है तो 2 महीने पहले पूरा फंड लाके सारी स्कीम को डायरेक्ट बेनिफिट करके दे दिया जाता है। ये जानते हैं क्या? ये सरासर चुनावी प्रक्रिया का मखौल है, और इसको खरीदने जैसा, चुनाव को, वोटर को खरीदने जैसी प्रक्रिया। आप कुछ भी देना चाहते हैं डे 1 से दीजिए, चुनाव आने वाला होता है तो अरबों रुपए आप खर्च कर देते हो बेनिफिट देने के लिए। ये भी प्रक्रिया गलत है, इससे आपका लोकतंत्र स्वस्थ नहीं होगा। किनको चुना जाना है, बेहतर लोग कौन चुने जाएंगे, ये बेहतर नहीं है। आप इन्फ्लुएंस में लेते हैं, आप लोगों को लालच देके चुनाव तुरंत जीत लेते हैं, उनको बेनिफिट देके जीत लेते हैं, ये भी प्रक्रिया गलत है। इस पे भी सुधार होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल A हो, B हो, C हो या D हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। ठीक है।
रिजवी साहब जी, एक तो जो इन्होंने भी बात कही थी कि अखिलेश जी जो है वो बड़े दिल वाले हैं, यकीनन बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने एमएलए के चुनाव में कांग्रेस से बड़ा दिल करके लड़ा, क्या असर हुआ? फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बड़ा दिल करके जो है बीएसपी के साथ लड़ा, क्या असर हुआ? अगर बड़े दिल के थे तो भीम आर्मी के इनके पास आए थे, उन्होंने जो सीट मांगी थी वो सीट बड़ा दिल करके इन्होंने नहीं दिया, हमने दिया जाके गोरखपुर से चुनाव लड़ समाजवादी पार्टी ने दिया था। एक मिनट, इस पर जो हम कह रहे हैं आप याद रखिएगा, आप दिया जवाब था, दीजिएगा, उनकी डिमांड ज्यादा थी, इसकी जवाब आप दीजिएगा। तो जी, जी। डिमांड ज्यादा थी तो बड़ा दिल आपने कहा है ना, हमारे तो साथ मैं बड़े दिल की बात कर रहा हूँ। अगर डिमांड ज्यादा थी तो आपका बड़ा दिल होना चाहिए। वो जाके गोरखपुर से चुनाव लड़े, हार गए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब आपके एमएलए शपथ ले रहे थे तो कई एमएलए जो है शपथ लेते टाइम जय भीम का नारा लगा रहे थे। तो अगर यही आर्मी सेना को आप ले आते तो हमें लगता है कि जय भीम के नारे वहां लगाने की जरूरत नहीं थी। तो वहां बड़ा दिल आपने नहीं दिखाया। नहीं, आपका सुझाव स्वागत योग्य है और समाजवादी पार्टी कहते नहीं है कि गिर के भी उठने की ताकत रखती है, और लगातार इतिहास ये गवाह है इस बात का कि अगर हम हारे हैं तो ताकतवर बन के दोबारा जरूर आए हैं। और फिर है, अगर हम 47 सीटों पे थे तो आज 111 और 125 सीटों पे है, उस पे कोई रोक नहीं। यादव को उसमें कोई फायदा ना नजर आया हो। नहीं, फायदे नुकसान की बात नहीं, उनकी सीटें हम क्योंकि आरएलडी को दे चुके थे सीटें और अपने पार्टी के भी नेताओं को एडजस्ट करना था, हमने फिर भी उनको ये 2 सीटें दी थी। भीम आपने अगर ज्यादा सीट मांग रही 2 सीटें उनको हमने देने की बात कही थी, विधान परिषद की बात कही थी, सरकार बनने पे एडजस्टमेंट की बात कही थी, वो सारी चीजें थी, उनकी अपनी मर्जी थी। ठीक है संदीप जी, सवाल एक इसलिए भी अहम हो जाता है, हालांकि कांग्रेस और बीएसपी तो बहुत दूर है इस चुनाव से, लेकिन बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां 2012 तक, बीएसपी की अगर हम बात करें तो बहुत मजबूती के साथ सरकार थी, दोनों सदनों में इसके बहुत ज्यादा सदस्य थे, लेकिन दर बाय दर हम देख रहे हैं पिछड़ती जा रही है और सबसे ज्यादा बुरा हाल हम देख रहे हैं बीएसपी का है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। जी, उसमें देखिए एक बड़ा कारण है कि उनका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से फेल्योर हो चुका है। जो आज की भारतीय जनता है वो ये चाहती है कि लोकतंत्र में अगर आपको रहना है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, और बसपा में और कांग्रेस में इसी चीज़ की कमी की वजह से उनको इस स्तर पे आज विधानसभा में ये जगह मिल गई कि 1 या 2 लोगों तक उनका मामला जो है वो सीमित हो गया। और आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव को लेके जिस तरीके से पूरे कांग्रेस में विरोध हो रहा है इमरान प्रतापगढ़ी के नाम को लेके, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं भाई जो आपके साथ 20 साल 30 साल से कार्यकर्ता लगाया, आप उसका नाम नहीं भेज रहे हैं, और जो पिछले इलेक्शन में इतनी बुरी तरीके से चुनाव हार करके गया है उसको आप राज्यसभा भेजने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी पार्टी की अपनी अंदरूनी जो कमियां हैं इसकी वजह से इनकी ये दशा हुई है। और अगर इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये जो बीजेपी का नारा है ना कि भारत मुक्त हो जाएगा कांग्रेस, वो मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस का हाल इससे भी बुरा होना तय है। क्योंकि अगर आपने जो रूट पे, अगर आपने कॉज रूट पे काम नहीं किया और आप जाके लोगों से मिलेंगे नहीं, आप सिर्फ फवारे मारते रहेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इससे जनता आपको वोट नहीं देगी। जनता को चाहिए उनके साथ जो आदमी चल सके, चाहे वो अखिलेश यादव हों या चाहे बीजेपी। उनको ये स्ट्रेटजी मालूम है कि जनता को कैसे हमको लुभाना और उनकी चीज़ों को हमको कैसे उन तक पहुँचाना है। इस मैंडेट में कांग्रेस और बीएसपी दोनों फेल्योर हो चुकी हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों का कोई लक्ष्य है या क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल अगर इस तरह के चुनाव में ये भागीदारी इनकी कमज़ोर होती रहेगी तो इससे लोकतंत्र को एक बड़ा खतरा महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर सिंगल पार्टी की सरकार लगातार इस देश में बनती रहेगी तो उससे डिक्टेटरशिप की संभावना बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आने वाले समय में जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बसपा हो, इनको सड़कों पर उतर के काम करना ज़रूरी है। और जो जो छोटे क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं वो इनके विकल्प के तौर पर आप देख रही हैं पंजाब में किस तरीके से आपने उलटफेर करके वहाँ पे तीनों लार्जेस्ट पार्टियों को मतलब सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं परिवर्तन का एक नया बिगुल जो है वो बजनी शुरू हो गई, और इसको जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि आप जब विपक्ष में होते हैं तो आपको भी सवालों का जवाब देना होगा। जी श्योर, एकदम कोई उसमें दो राय नहीं। अगर आप विपक्ष में भी हैं और आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अगर जो मनोज यादव जी कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं था, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा काम करते तो योगी 2 रिपीट नहीं होती। अगर बहुत अच्छा काम किए होते तो योगी जी दोबारा इस राज्य में नहीं आ पाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके और उनकी पार्टी में कमियां रह गई कि वो जनता तक पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं नीतियों में आपको भी बदलाव की जरूरत नजर आती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं
जिन पर परिवर्तन की जरूरत है। समाजवादी पार्टी को हालांकि चिंतन लगातार किया जा रहा है, बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद भी जो आमूलचूल बदलाव हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो फैसले लेने की बात हो। एक लाइन स्वाति जी मैं और बोलूंगा, बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेट है उससे अगर जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप लोकतंत्र में अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर सर, इस पाएंगे। पर जवाब दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पे आपका श्रीवास्तव जी का बिल्कुल सही सवाल है। निश्चित तौर पे कुछ कमियां रह गई, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा इस डिबेट के माध्यम से जनता का भी, उस पैनल में बैठे लोगों का और दर्शकों का भी। अगर हम बीजेपी से लड़ रहे होते, सरकार शब्द तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि जब चुनाव होता है तो कोई सरकार नहीं होती, राजनीतिक दल होते हैं। अगर हमारी लड़ाई मात्र बीजेपी से होती तो हम उनको चुनाव हरा चुके थे। हम चुनाव इसलिए हारे, हमें कई शक्तियों से चुनाव लड़ना पड़ रहा था। हमें बीजेपी से लड़ना पड़ रहा था, हमें अदृश्य सरकार से भी चुनाव लड़ना पड़ रहा था, हमें चुनाव आयोग से भी लड़ना पड़ रहा था, हमें उस जो मैं आपके चैनल पे कोई हाथ नहीं उठा रहा हूँ कि अब मैं आपकी तरफ उंगली उठा के ये बात कह रहा हूँ, लेकिन एक मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया सरकार से सवाल ना पूछने का, उससे भी हम लड़ रहे थे। और चुनाव आयोग ने लगातार जिस तरीके से काम किया वो बात किसी से छिपी नहीं है। जिस तरीके से हर विधानसभा में बूथ पे वोट काटे गए और समाजवादी पार्टी के चिन्हित सर, आप लोग क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपकी अपनी नीतियों में कमी रह गई? इसकी बिल्कुल वजह से आप नैरेटिव की अगर ये मनोज दूसरों पर सवाल क्यों नहीं, उठाते? मनोज लेकिन- अगर नैरेटिव की लेकिन- बात कर रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अरे क्या- यही तो क्या प्रॉब्लम नैरेटिव है। की आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया- झुकला सकते हैं। आप मीडिया पर आप सवाल पार्टी उठा नैरेटिव देते बातें हैं, नहीं आप कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल आप उठा देते सोशल हैं, नैरेटिव बात कर रहे आप हैं। दूसरी आपने सवाल सरकारी कर दिया। संस्थाओं पर सवाल उठा देते हैं। हो गया। यही तो प्रॉब्लम मैं है। आपसे एक सवाल अरे चुप हो जाइए, बहुत हो गया। जी, रुक जवाब जाइए, दे रहे हैं। मैं तथ्यों के साथ बात कहने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। नहीं बताइए चुनाव आयोग का डेटा, अरे चुप रहिए भाई, बस ठीक है, आप भी रुकी जाइए। चुनाव आयोग ने जब अंतिम प्रकाशन किया और उन्होंने जो डेटा अपनी वेबसाइट पे लोड किया, 21,65,000 वोट काटे गए, 16 लाख वोट बढ़े। जब 21,65,000 वोट काटे गए तो उसका रीजन दिया जाता है कि ये वोट क्यों कटे, पीछे पन्ना ऐड किया जाता है वोटर लिस्ट में, कुछ नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने ऑन रिटर्न दिया चुनाव आयोग को कि आपने 21 लाख वोट क्यों काटे, और सर्वे क्या बता रहा है पता है? हार के बाद जब तमाम विश्लेषण हुए कि मात्र अगर 5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को और मिल जाता तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती। इतने कम मार्जिन से हम सीटें हारे हैं। हो सकता है हमारा वोट परसेंटेज उनसे कम रह जाता, लेकिन जीत हमारी जबरदस्त हो जाती। लेकिन 21 लाख वोट कट गए। बीजेपी ने एक बार सवाल तक नहीं पूछा कि आखिर लोकतंत्र में 21,65,000 वोट क्यों काट दिया आपने चुनाव आयोग से। ठीक है, ये सवाल डेटा दे आपका देते। बहुत वाजिब है। मेरे इस पर पास सवाल प्रूफ उठते है, हैं। मेरी ठीक है। गलत हो मुझ पे एफआईआर बहुत लोगों करा के दे नाम सरकार। कटे इस बार, अगर बहुत मेरी लोगों बात के नाम गलत हो कटे। तो एफआईआर ये करा बात दे। मैं खुद जानती मैं हूं। किसी भी ये बात अपने मैं खुद देश दावे के साथ कह की सकती हूं। किसी भी संस्था पे ऐसे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वो लेकिन सर, लोकतंत्र आप का हिस्सा चुनाव है। आयोग पर नहीं सवाल उठा सकते। मैं चुनाव आयोग से कह रहा हूं क्यों काटे आपने? क्या वो लोग मृत्यु हो गए? 21,65,000 वोट उत्तर प्रदेश से छोड़ दिए गए लोग, चले गए मध्य प्रदेश, चले गए बिहार, चले गए, कहां चले अच्छा गए? सर, ये बताइए मनोज जी, ये बताइए कि आप लोगों को भी तो 111 सीटें मिली हैं। सच्चाई से बताइएगा कि जो 111 सीटें हैं वो आपको कैसे मिल गई? जनता ही ने तो आपको वोट दिया। ठीक है सर, ठीक है। पहले सर सवाल मेरा भी बहुत देखिए, आपकी स्वाति जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव आयोग का डेटा लगभग आ चुका है। लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी है, और कम से कम 20 सीटें तो ऐसी हैं जो 1000 के अंदर से हम हार गए। 1000 वोट के 217 वोट, बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा, 1,18,000 वोट पाके हम हारे हैं चुनाव। 1,18,765 वोट पाके चुनाव हार गए। कहने का क्या मतलब है कि समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी के साथ ही इस तरह से वोट पड़ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल सरकार वो बात नहीं है। लेकिन आखिर हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं वैसी शक्तियों से जो हर तरीके से इस्तेमाल करती है। और रुक जाइए, अरे रुक जाइए राघवेंद्र सिंह, और दूसरा तथ्य मैं रखता हूं। अरे रुक जाइए भाई, समय कम है मैं और लोगों के पास भी मुझे जाना है। एक लाइन मेरा अगर तथ्य गलत हो तो मुझ पे भाजपा एफआईआर करा सकती है। मैं चैनल से भी अनुरोध करता हूं, मैं गलत रखूं तो बताइए। अरे रुक जा भाई, जबरदस्ती मत बोलिए। मैं आपसे बताता हूं, 2019 का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, एक भी अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया गया।
अपने कितना घर में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। देख क्या रहे हो? राजा रिजवी जी ये बड़े बात बड़े बताएंगे अधिकारी कि उत्तर प्रदेश में किया ऐसा था, कौन सा आपको चुनाव हुआ राजनीति पूर्व का। में जब उत्तर राजनीति प्रदेश का का इतिहास है आप लोगों ने तो किया चुनाव था, आयोग क्यों में आप लोग ट्रांसफर ये में बात क्यों बोल रहे अधिकारियों हो? के हर सरकार किसी अगर ने अपने क्यों चुनिंदा उत्तर अधिकारी प्रदेश रखती है में? जिलों में उत्तर प्रदेश में चुनाव महिलाएं आयोग आते ही 30,000 होती थी। बदल देती है 30,000 अधिकारियों से ज्यादा को। क्या टाइम बदला मिलती गया? थी। नहीं बदला आपके गया। शासनकाल यही में इस देश ज्यादा की टाइम सबसे मिलती बड़ा थी। दुर्भाग्य है कि चुनाव को इफेक्ट किया जाता है, उसमें इस तरह का सरकार का दखल रहता है कि विपक्ष के लिए भी दिक्कत हो संदीप जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए सर, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए पहले, आरोप लगा क्योंकि रहा आप हूं, लोगों को तथ्यों पूरा के समय साथ दिया मेरे गया। आरोप हैं। मैं कोई लेकिन दूसरे दूसरे की बात नहीं सुन रहा। चुनाव में सारे डीएमके को हटाए गए, वहाँ उज्जवल साहब आए, वहाँ आप तो चुनाव आयोग नए के डीएम ऊपर आरोप लगा रहे हैं, न्यायालय नहीं जाना चाहिए था आपको क्या? क्या लक्ष्मी सिंह पे आरोप आप समाजवादी न्यायालय पार्टी ने गए लिखित में दिए? क्या लक्ष्मी सिंह को न्यायालय हटाया गया लखनऊ से? क्या उनको उस पद से हटाया गया उस रेंज से? नहीं हटाया गया, आज ही लखनऊ बनाया रखा गया। क्या बात करते हैं आप लोग? अनावश्यक बात करते हैं। लाख समाजवादी पार्टी के कहने के बाद भी चुनाव आयोग ने लक्ष्मी सिंह को नहीं हटाया, उनके पति विधायक बन गए लखनऊ की सीट से। क्या बात करते हैं? आप लोगों की हैसियत नहीं चुनाव जीतने की। आप बेईमान लोग हो। कल भी बेईमानी कर रहे थे, आज भी बेईमानी कर रहे हो। लक्ष्मी सिंह को नहीं हटाया, कितने डीएमओ के खिलाफ आप लोगों ने किया, आप लोगों ने हटने नहीं दिया उनको। इस तरह का चुनाव कभी नहीं होना चाहिए। देखिए सर, चुनाव हो चुके हैं। देखिए जनता ने जो फैसला दिया उसका सम्मान करना सीखिए मनोज जी, सम्मान करना सीखिए। ये जनता का फैसला है, कम से कम सम्मान। फैसले पर तो सवाल मत उठाइए आप लोग। एक मिनट, फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे स्वाति जी, हैं? जनता का जनादेश है। लखनऊ थी नहीं थी, नहीं थी। उनके हस्बैंड चुनाव लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? क्या चुनाव आयोग अंधे हो गए थे? दिखाई नहीं पड़ रहा था? सवाल उठाइए आप लोग, लेकिन जनादेश पर सवाल मत उठाइए। जनादेश पर सवाल मत उठाइए। जनादेश पर सवाल मत उठाइए आप लोग। क्या किया जा रहा है? लक्ष्मी सिंह जी एक अधिकारी होके, मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, गलत शब्द भाई राजनीतिक दल आप भी हैं, राजनीतिक दल वो भी है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा बातों हूं, को रखिए। ये हमारी पार्टी का एक विधायक का चुनाव व्यक्ति लड़ा था हमीरपुर से। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा, उसका बेटा एसडीएम मथुरा में। जानते हैं क्या कहा गया? आप पूरे चुनाव छुट्टी नहीं ले सकते, आप मथुरा नहीं छोड़ सकते। और लक्ष्मी सिंह अपने पति की रात को वोट मांगती थी, दिन में आजीवन की नौकरी करती थी। क्या बात करते हो? कौन से चुनाव की बात करते हो? अगर इस पे उतर आएंगे तो एक एक उदाहरण के साथ में नाम गिना सकता हूं। मनोज यादव और पलाप करने डिबेट पे नहीं चलिए ठीक है, सदन में अपनी आवाज उठाइएगा सर, मजबूती ये से आपका भी उठाइएगा चैनल एक अपनी सदन आवाज। हाँ। है, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का सदन है। पहुंचाते भी हैं आप लोग, मौका देते हैं हम लोग, पहुंचाने का मौका देते हैं सर आप लोगों को। मैंने मजबूती जो से आप कुछ अपनी कहा बात है रखते हैं। तथ्यों के साथ कहा, लेकिन मेरा कम से कम कोई सुन लीजिए, 21 आप लाख लोग 65,000 जनादेश वोट पर कटा कि सवाल नहीं मत कटा? उठाइए। ठीक है संदीप लक्ष्मी जी, सिंह संदीप की हकीकत जी, सर मुझे दूसरे लोगों के पास जाना है। नहीं बस हो गया, बस ठीक है, ठीक है संदीप जी आप पार्टी गलत कर रही जो थी। ये नरेटिव की बात कर रहे थे, मनोज जी शांत हो जाइए आप। कोर्ट का रास्ता नहीं खोला था क्या? राघवेंद्र जी ठीक है राघवेंद्र जी, सर आप लोग अपने तर्क दे चुके हैं सर, प्लीज दूसरे लोगों को भी जो ये बोलने का नरेटिव कुछ की बात मौका कर दे रहे थे दीजिए। मनोज जी और योगेन जी कि अगर नरेटिव नहीं बदला तो पंजाब में इतना बड़ा बदलाव आ कैसे गया? अगर लोगों को ये लगता था कि नहीं वहाँ पे बीजेपी और अकाली और पंजाबी कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी, तो आपने कैसे वहाँ पे सत्ता अपने आप हथिया ली? तो इसका मतलब देखिए नैरेटिव अंदर ही अंदर दिमाग में जनता की ये चेंज दिख रहा है और वो जहाँ चाह रही वहाँ परिवर्तन ला दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बात कहना कि आप बेईमान हैं और आप चोर हैं, इन शब्दों का प्रयोग ऐसे सदन में करना मुझे लगता है लाजमी। हाँ ये तो सीधे सीधे। और भाई आपके पास कोर्ट है, आप कोर्ट जाइए, आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने गलती की है या बीजेपी ने गलती की है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जाके उनके खिलाफ याचिका दायर कीजिए, कोर्ट जो निर्णय होगा वो देगी। लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते श्रीवास्तव जी? नहीं क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते हैं जी, एकदम लोकतंत्र का यही मतलब है जी। के डायरेक्टर पर हाँ ये आप बार बार पूछिए, ये आप सवाल बार बार पूछना जी। एकदम आपका आयोग की नियमावली में एकदम नियमावली में है, तो आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए न कि बीजेपी से। ये आपको अगर प्रश्न था, मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव कराने का जिम्मा जो है वो चुनाव आयोग का है, बीजेपी चुनाव नहीं कराती है देश में। निष्पक्षता से इन सारी चीजों तो इसके लिए तो आप सवाल पूछिए चुनाव आयोग से। आपको मेरा सवाल है तो चुनाव आयोग से
तो ये वो आंखों उन्होंने पर्चा का हम दिल्ली भेज रहे हैं। नहीं तो दिल्ली से कोई वो रिप्लाई प्रक्रिया नहीं वो आ चुनाव रहा। आयोग ही कर आज तक पाएगा। रिप्लाई नहीं आ रहा। वो प्रक्रिया चुनाव दिल्ली, आयोग को ही लखनऊ, करना होगा। ऊंट पे बैठ उसके के लिए पत्र गया बीजेपी होगा, जिम्मेदार नहीं है ऊंट कि गया चुनाव होगा, आयोग में ऊंट ने अधिकारियों का पत्र रिसीव कराया ट्रांसफर क्यों होगा, नहीं किया फिर गया। ऊंट अपने तो धीरे अगर धीरे कदमों से ये आगे ठीक है, इस रज़ा विनिमय रिजवी से साहब, अगर आप- रिजवी साहब, बहस आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रही है और बहुत सारी बातें हो रही है। मनोज यादव जी कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें उन्होंने कही, आपने सुना होगा। उन्होंने सवाल उठाया ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर कहा, बीजेपी पर भी सवाल उठाया। आप कैसे इसको आंकलन करें? देखिए, ऐसा है कि आम जनता जो है वोट देती है और जनता ने वोट दे करके ही जो है वो सिरमौर बनाया जिस सरकार को भी, तो ये जनता का फैसला है। अब जनता के फैसले पे ये उंगली उठाना कि साहब वो ये बेईमानी हो गई, वो बेईमानी हो गई। अभी हमारे लायक दोस्त ने बहुत सही कहा, जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि देखिए पंजाब के अंदर कैसे ये मसला हो गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे आ गई, पंजाब में वो जो है चीफ मिनिस्टर बन गया है, जो है वो सरदार जी वहाँ बन गए, तो मान जी, तो कैसे वहाँ ये चेंज हो गया। तो ये जनता ने जो है- वोट दिया है उनको, जनता तब ने वो वोट दिया। मुख्यमंत्री मैं बने यही हैं। कह रहा हूँ कि तो नैरेटिव आप- चेंज आप होगा। ये मुख्यमंत्री जनता उन्हें को- जनता ने बनाया है। जनता पे परस्तिंग मत उठाइए, ये जनता ने अलार्मिंग वोट है, दिया बहुत और अलार्मिंग आप भी बने थे 2012 में, हाँ, बने थे, आपको आप भी जनता ने बने वोट थे, दिया कई बार था। बने हैं, ऐसा नहीं हाँ, कि पहली बार कई नहीं बार जनता बने के हैं। वोटों का जनता सम्मान ने कीजिए ही और तो आपको भी बनाया। वोट दिए, 111 सीटें भाई, आपको दी मैं हैं, यही तो कह आप रहा हूँ कैसे कि अगर सवाल उठा सकते हैं? जनता बीजेपी ही को ने तो आपको जनता वोट ने दिया है वोट ना। दिया तो बीजेपी सरकार बनाएगी। अगर और आपको जनता मिला का होता वोट तो सम्मान आप करेंगे, आपको भी जनता का मजबूती सम्मान के करेंगे साथ तो सरकार सीटें में मिली आएंगे, हैं। जाएंगे, आप सब सवाल होगा। उठाइए विपक्ष में, और आपकी अगर जनता के आप- सवाल उठाइए। जी, अगर आपको सवाल उठाना है तो उसके लिए बीजेपी ने चुनाव पूरे देश में नहीं कराया था, चुनाव आयोग ने कराया था। तो आप चुनाव आयोग से जाके पूछिए कि आखिर इन लोगों का जनता भारतीय ट्रांसफर जनता क्यों नहीं पार्टी किया को गया? चाहती थी, उसको उसको बैठा दे दिया। दिया। अब जनता जाहिर सी बात आपको है। चाहती थी, कि आपको मैं- 111 सीट नहीं, दे दी। नहीं, मेरा सवाल बीजेपी ने, मैंने तो कहा ना कि समाजवादी पार्टी को किन किन शक्तियों से लड़ना चाहिए। नहीं, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, बीजेपी इन चुनाव सारी आरोप चीजों नहीं को कमाल लगाएंगे कर रहा है। क्या? नहीं, तो आप चुनाव आयोग से आप पूछिए। मुझसे सिर्फ इतनी बात कह दो कि मनोज यादव जी आप ये तथ्य गलत मैं ये प्रस्तुत कर नहीं- रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं फलाने आप सिंह गलत- की बीवी फलाने सिंह नहीं थी। मैं आप आपकी कह दो बातों से सराज सहमत हूं, उस लेकिन मैं नाम सिर्फ पर पूरी आपको तरीके से स्टडी इस करके बात आए के हैं। लिए देखिए, बीजेपी को आप बहस तो जिम्मेदार आप बहुत ठहरा अच्छा नहीं मुद्दा। सकते। परिषद के चुनाव हाँ, पर तो ठीक किया। है, आप लोगों ने अगर लेकिन चुनाव विधान हुआ, परिषद डिरेल में कर दिया, क्या डिरेल कर दिया, डिरेल कर दिया, सर अब आज डिरेल कर देखिए दिया। कि मैंने पर्चा कोई दाखिल डिरेल हुआ। नहीं चलिए किया। चलिए, आपने ठीक कहा है, अगर छोटी डिरेल छोटी क्रिया सुन क्यों लीजिए, नहीं है? सुन वोट लीजिए, डालने का अधिकार अरे क्यों नहीं सुन मिलता लीजिए है? भाई, सुन विधायकों को वोट लीजिए। डालने का- अगर वोट डालने का चलिए, अधिकार परिषद के मिला, चुनाव पर छोटी वोट सी पड़ेगा, टिप्पणी- तो हो छोटी सी सकता है टिप्पणी- हमारे विधायक भी चलिए, खरीद ठीक है। लिए नहीं, पार्टी व्हिप अगर जारी कर देगी तो किस विधायक की औकात है कि वो पार्टी के खिलाफ जाके वोट करेगा? निश्चित तौर पे ये चाहे वो सभी को आपकी पता पार्टी हो है। चाहे बीजेपी को, मैं सबको किसी पक्ष पता है, किसी पक्ष की सबको बात नहीं कर पता रहा हूं। है। तब तो ये- और आपको ये लग रहा है कि बीजेपी अगर में बीजेपी को लगता अनुशासन है, लेकिन उन्होंने हार्स आदेश दे रेटिंग दिया होती है, तो शब्द हार्स रेटिंग अगर ठीक आया है। है, हाँ। तो कहीं ना कहीं हार्स रेटिंग हुआ है, इसलिए ये शब्द ठीक। आया है। बिल्कुल वो ठीक उस है, तरह आप की सभी मेहमानों का परिस्थितियां बहुत भी और शुक्रिया हमारे नहीं साथ किया इस चर्चा में नहीं शामिल किया होने होगा। के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, मेहरबानी आप सभी की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल 10 का दम में इतना ही, दीजिए इजाजत।